कि x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज, या फिर कह सकते हो आप x क्यूब अगर 1 के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, x का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बात ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको पता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिख लेना x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी फॉर्म में इसको लेके आएंगे। अब इसके लिए क्या करना, आप x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो -8, है ना। इसका मतलब ये x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, आप इसको बोल सकते हो -2 का क्यूब, हो जाएगा। -8 को क्या लिख सकते हो, -2 का क्यूब। तो -2 का क्यूब इधर डिवाइड कर लेना, ये कितना मिलेगा आपको, x माइनस 1 -2 का होल क्यूब लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं ना। और आप जानते हो अगर x क्यूब का वैल्यू 1 हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ओमेगा मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है बात। अब ये जो कैपिटल x है इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो कैपिटल x अगर 1 हुआ तो x माइनस 1 पे -2 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 के वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -1। इसका मतलब एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आप इसको किससे इक्वेट करोगे, ओमेगा से। तो देखो अगर कैपिटल X का वैल्यू ओमेगा हुआ तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 1 बाई -2 इक्वल्स टू ओमेगा। आप क्या बोलोगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू -2 ओमेगा, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस 2 ओमेगा, और ये एक आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप एक बार क्या करोगे, फिर कैपिटल X को किससे इक्वेट करोगे, ओमेगा स्क्वायर से। तो x माइनस 1 बाई -2 ये किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो आप, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा।